हेलो स्टूडेंट्स, कल के ही टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। कल हम बात कर रहे थे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हमारे सिलेबस में है, जिसमें सबसे पहला मेटाबोलाइट्स है एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में डिफेंस मैकेनिज़्म प्रोवाइड करते हैं। एल्कलॉइड्स जैसे बहुत कॉमन एल्कलॉइड है, आपने सुना होगा राउल्फिया सरपेंटिना में, रेजरप्रीन, सरपेंटाइन, पोपी प्लांट यानी कि ओपियम के अंदर, मॉर्फिन, कॉडीन, एट्रोपा बेलाडोना के अंदर एट्रोपिन। तो बहुत कॉमन एल्कलॉइड्स हैं जो प्लांट्स में मिलते हैं। कॉमर्शियली हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं ये, लेकिन प्लांट के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं जो प्लांट में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्या होते हैं ये एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स दीज आर कॉमनली अप्लाइड टू बेसिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। ये मेन बात क्या है कि एल्कलॉइड्स में नाइट्रोजन कंटेंट पाया जाता है, यानी नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। और हमेशा याद रखिएगा ये प्लांट ओरिजिन होते हैं, कभी भी एल्कलॉइड्स एनिमल में नहीं मिलते हैं, प्लांट ओरिजिन होते हैं और सारे फिजियोलॉजिकल बहुत एक्टिव होते हैं। इज इट क्लियर? तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड विद ए लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन इन नेटिव नेचर। लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि कुछ स्पेसिफिक प्लांट में स्पेसिफिक टाइप के ही एल्कलॉइड मिलेंगे। ये नहीं कि कॉमन एक एल्कलॉइड है जो हर प्लांट में मिलेगा, नो। जैसे मॉर्फिन और कॉडीन अफीम प्लांट में है तो अफीम में ही मिलेगा, ऐसा नहीं किसी और प्लांट में मिल जाए। तो क्लियर हुआ एल्कलॉइड्स क्या हैं। एल्कलॉइड नाइट्रोजिनस केमिकल कंपाउंड है जो प्लांट में ही प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं एल्कलॉइड्स की? अगर मैं बात करूं फिजिकल कैरेक्टर्स की, दे आर बिटर इन टेस्ट। कैसे होंगे ये? कड़वे होंगे, स्वाद में कड़वे, बिटर होंगे। डेराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अमीनो एसिड से ही बनेंगे ये। अमीनो एसिड्स दैट आर मोस्ट ऑफन सर्व एज एल्कलॉइड प्रिकर्सर। प्रिकर्सर का मतलब क्या है? प्रिकर्सर का मतलब होता है जिससे कोई चीज़ बनती है। जैसे एल्कलॉइड बन रहा है, वो किससे बन रहा है? उसका प्रिकर्सर क्या है? अमीनो एसिड से। यानी कि शुरुआती जो चीज़ है, रॉ मटेरियल है, वो होता है प्रिकर्सर। फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या बनाएंगे? एल्कलॉइड्स बनाएंगे। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडिन, एंथ्रानिलिक एसिड, लाइसिन, ऑर्निथिन, ये कॉमन अमीनो एसिड है जिनसे एल्कलॉइड्स प्रोड्यूस होंगे। एल्कलॉइड्स फॉर्म डबल सॉल्ट विद कंपाउंड ऑफ मर्करी। अब देखिएगा, डबल साल्ट यानी कि जो दो वैलेंसी वाले हैं, मर्करी, गोल्ड, प्लैटिनम एंड अदर हैवी मेटल्स, these salt are obtained as precipitate which are माइक्रो क्रिस्टल्स। अगर हम इन्हें माइक्रो क्रिस्टल्स एक टेक्निक्स के थ्रू आइसोलेट करेंगे तो हैवी मेटल भी इनमें से निकलेंगे। तो आपने सुना होगा बहुत सारे एल्कलॉइड्स हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं। हैवी मेटल है जो हमारी बॉडी के लिए और एनिमल्स की बॉडी के लिए भी काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, तो ये चीज़ें भी इनके अंदर मिलती हैं। अब क्या हैं एल्कलॉइड्स? इनसॉल्युबल और स्पायरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में तो ये ना के बराबर सॉल्युबल होते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन थोड़ा सा अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें कुछ एल्कलॉइड ऐसे हैं जो सॉल्युबल हो सकते हैं। बट द सॉल्ट्स फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन विद एसिड आर यूजुअली फ्रीली सॉल्युबल। अगर आप किसी सॉल्ट से रिएक्शन करा देंगे, देन रिएक्शन विद एसिड से करा करके इसको साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो वो फिर सॉल्युबल हो जाएगा। मोस्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन, अगर जब आप इनको सुखाते हो, ड्राई करते हो तो क्रिस्टल जैसे दिखाई देते हैं। फ्यू आर मॉर्फस। मॉर्फस यानी पाउडरी होते हैं, पाउडर जैसे दिखेंगे या कुछ क्रिस्टल जैसे आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। फ्री एल्कलॉइड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये स्पेसिफिक सॉल्वेंट जो पोलर सॉल्वेंट है कौन कौन से हैं? ईथर है, क्लोरोफॉर्म है। अगर इन्हें हमें आइसोलेट करना है तो इनके अंदर हम इन्हें पहले डिज़ोल्व करते हैं, फिर आप इन्हें आइसोलेट कर सकते हैं। सम एल्कलॉइड्स आर लिक्विड बिकॉज ऑफ लेकिंग ऑफ
ऑक्सीजन इन देयर मॉलिक्यूल्स। कुछ एल्कलॉइड ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट नहीं होता है, जैसे कोनाइन, निकोटाइन और सरपेंटाइन। ये सारे क्या हैं, लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। इनमें ऑक्सीजन कंटेंट नहीं होने की वजह से ये सॉलिडिफाई नहीं हो पाते हैं। सोर्सेज एंड अक्रेंसेस ऑफ एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स के क्या सोर्स हैं? वैसे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, उनके मेंबर हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ कॉमन फैमिलीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कलॉइड्स मिलता है। वो क्या हैं? अकर प्लांट किंगडम अमॉन्ग एंजियोस्पर्म्स, जैसे लेग्यूमिनस फैमिली, लेग्यूमिनस पल्सेस वाली फैमिली है, उसमें बहुत से प्लांट हैं जिनमें ये प्रोड्यूस होते हैं। पेपेवरेसी में, अफीम इसमें आता है, रेननकुलेसी में, रूबिएसी में, सोलोनेसी में जैसे धतूरा वगैरह आता है, एंड बर्बेरिडेसी आर आउटस्टैंडिंग एल्कलॉइड यील्डिंग प्लांट। यानी इन फैमिलीज से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या रिलीज होते हैं? एल्कलॉइड्स। बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कलॉइड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं ये। इज क्लियर? अब एल्कलॉइड के क्या यूज़ हैं प्लांट के लिए, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या यूज़ है? देखिए, पॉइजनस एजेंट्स विच प्रोटेक्ट प्लांट अगेंस्ट इंसेक्ट एंड हर्बीवोर्स। आप जानते हैं कि बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो इनकी लीफ को, स्टेम को, फ्रूट्स को कट करते रहते हैं, और हर्बीवोर्स जैसे गाय, भैंस, बकरियां, ये सब भी उनको खा जाती है। अगर उनके अंदर ये पॉइजनस एजेंट होंगे तो ये इनसे दूर रहेंगे, जिससे प्लांट बचा रहेगा, नहीं बचा रहेगा। तो एल्कलॉइड डिफेंसिव बना देगा इन प्लांट्स को। एंड प्रोडक्ट of detoxification reaction representing a metabolic locking up compound otherwise harmful to the plant। जो भी एंड प्रोडक्ट होगा डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस के लिए, ए मेटाबॉलिक लॉकिंग अप कंपाउंड्स अदरवाइज हार्मफुल टू द प्लांट्स, यानी कि वही है कि इनको डिटॉक्सिफिकेशन भी करता रहता है। प्लांट में अगर ये जुड़ते रहेंगे इतने हार्मफुल कंपाउंड, तो प्लांट में एक टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो ये क्या है कि जब ये एल्कलॉइड बन जाते हैं तो प्लांट के जितने भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो एल्कलॉइड की फॉर्म में रहती हैं और प्लांट को कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं करते हैं। फॉर रेगुलेटरी ग्रोथ फैक्टर्स, यानी कि ग्रोथ फैक्टर है, उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको भी ये कंट्रोल करके रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इनमें ग्रोथ है जो लिमिटेड रहती है, एक सीमित दायरे में ही ग्रोथ कर पाते हैं। रिजर्व सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ सप्लाइंग नाइट्रोजन और अदर एलिमेंट नेसेसरी टू द प्लांट इकॉनमी। देखिए, ज़रूरत पड़ती है तो ये प्लांट को नाइट्रोजन सप्लीमेंट यानी नाइट्रोजन की सप्लाई भी कर देते हैं, और दूसरे एलिमेंट्स जो इनमें होते हैं उनकी भी सप्लाई ये प्लांट को कर देते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो ये कॉमन इनके रोल हैं कि प्लांट को डिफेंसिव बनाता है, प्लांट को डिटॉक्सीफाई करता है, प्लांट के जो ग्रोथ फैक्टर है उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और रिज़र्व सब्सटेंसेस की फॉर्म में जैसे नाइट्रोजन सप्लाई करना और अदर एलिमेंट सप्लाई करना, वो सब काम भी कौन करता है? एल्कलॉइड्स करते हैं। तो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इनका नेमिंग कैसे किया जाता है एल्कलॉइड्स का? फ्रॉम द जेनरिक नेम, याद रखिएगा, जो एल्कलॉइड का नाम जैसे आप देख रहे हैं विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन है, एट्रोपिन है, ये जीनस नाम है। जैसे जिस स्पीसीज से मिलता है, जैसे एट्रोपिन है, ये किससे मिलता है? एट्रोपा बेलाडोना से। तो एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा जीनस है, उस जीनस के नाम से इसका नाम दे दिया एट्रोपिन। ऐसे ही विनब्लास्टिन, ऐसे ही विनक्रिस्टिन, तो इनके जीनस नेम से है। कुछ स्पेसिफिक नेम से भी दिया गया है, जैसे बेलाडोना मैंने बोला, एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा जीनस नेम है और बेलाडोना स्पीसीज़ नेम है। तो स्पीसीज़ नेम से क्या नाम बना दिया? बेलाडोनिन। ठीक है, तो हमने जो प्लांट जिससे मिलता है उसके जीनस भी और स्पीसीज़ नाम से भी इनके नाम दिए जाते हैं। और कुछ है जैसे फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जैसे एमेटिन, मॉर्फिन, ये क्या करती हैं? जो बॉडी में जो एक्टिविटी क्रिएट करती है उसके हिसाब से इनका नाम दिया हुआ है। फ्रॉम डिस्कवरर के नाम से भी दे दिया है, जैसे पैलेटेराइन, तो पैलेटर ने इसको डिस्कवर किया होगा। ऑल नेम ऑफ द एल्कलॉइड शुड बी एंड इन INE। लास्ट में क्या होता है? INE, इसमें सफिक्स लगता है। ए प्रीफिक्स और सफिक्स इज एडेड टू द नेम ऑफ द प्रिंसिपल एल्कलॉइड फ्रॉम द सेम सोर्स, जैसे क्यूनिन, क्यूनिडीन, हाइड्रोक्विनीन,
देखिए यहाँ प्रीफिक्स लगा दिया हमने कुनीन का, क्यूनिडीन में भी प्रीफिक्स लगा दिया, और यहाँ हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्विनीन यहाँ सफिक्स लगा दिया। तो जो जैसे सिनकोना है उससे जो प्रोडक्ट निकला क्यूनीन, तो हमने उसके नाम को ही या तो आगे लगा दिया है या पीछे लगा दिया है। तो आप स्पीसीज नेम से भी इनका नाम दे सकते हो, जेनरिक नेम से भी, साइंटिस्ट के नेम से भी, कौन सी एक्टिविटी करती है उसके बेसिस पे भी, और उसके नाम को आगे और पीछे लगा के उसके डेरिवेटिव्स के हिसाब से भी हम नेमिंग करते हैं। अब देखिएगा प्लांट के लिए तो आपने पढ़ा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा फार्माकोलॉजिकल एक्शंस यानी कि मेडिसिन की फॉर्म में भी हम इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक जानते हैं क्या होता है? एनाल्जेसिक यानी कि बहुत ज़्यादा पेन किलर के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। मॉर्फिन, जैसे बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं, जैसे कट लगाना होता है, कोई बड़ा ऑपरेशन करना होता है, तो ये खिलाया जाता है मॉर्फिन और कोडीन, जिससे कि पूरी बॉडी है जो कैसी हो जाती है, एक यानी कि पेन नहीं होता है, इनएक्टिव फॉर्म सी में रहती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये ब्लॉक कर देते हैं। नारकोटिक्स, कुछ तो क्या है ड्रग्स की फॉर्म में, स्टाइकिनिन, ब्रूशिन, विच आर सेंट्रल स्टिमुलेंट, ये क्या करता है कि नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट कर देता है, ठीक है। एंटी मलेरिया है, जो मलेरिया में क्विनीन वगैरह को ठीक करने में हम लेते हैं काम। एंटी पायरेटिक है, जो पायरिया के ट्रीटमेंट में है। एंटी कैंसर है, विनक्रिस्टीन है जैसे। एक मिड्रियास्टिक है, एट्रोपिन। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जलन वगैरह एलर्जी कंडीशन से बचाती है। जैसे मियोटिक्स, फिजियोस्टिगमाइन और पेलियोकार्पिन है। इफेड्रीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एफिड्रा से निकलता है, राजस्थान में मिलता है ये। राइज बीपी बढ़ाता है, ब्रोंकियोडायलेटर है, कफ वगैरह में इसको काम में लेते हैं। रिजरफाइन है, जो राउल्फिया सर्पेंटिना से निकलता है। एक्सेसिव हाइपरटेंशन होता है तो उसको भी ये यानी कि बीपी को रिड्यूस कर देता है। और इसको जो सांप वगैरह किसी को काट लेता है तो एंटीवेनम के रूप में भी हम रिजरपेन को ट्रीटमेंट कराते हैं। अब टाइप्स ऑफ द एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड्स जनरली कितने टाइप के हैं? ट्रू एल्कलॉइड्स और सूडो एल्कलॉइड्स, लेकिन बीच में एक प्रोटो एल्कलॉइड्स भी आप कर सकते हैं। यानी एल्कलॉइड्स को आप कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? 3 टाइप्स के अंदर। अब केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड, वैसे इसकी कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप इसको देख सकते हो। ट्रू एल्कलॉइड्स में कौन कौन से हैं? जैसे पायरोल एंड पायरिडालाइन डेरिवेटिव्स है, इसमें कोका और हाइग्रीना, यानी कि इनमें क्या केमिकल है? मेन है, जैसे पायरोल और पायरोलिडीन डेरिवेटिव्स होंगे इसके अंदर। पायरोल रिंग है ना, ये 5 कार्बन वाली पायरोल रिंग होती है जो। देन पायरोलिजिडाइन डेरिवेटिव्स है, सेंसकोनाइन, सेंसिफाइलाइन, ये सब है पायरोलिडाइन के डेरिवेटिव्स हैं। ये है ट्रोपेन डेरिवेटिव है, इनमें ये ट्रोपेन के डेरिवेटिव में कौन कौन आएगा? एट्रोपिन, हायोसाइनिन, कोकेन, ये सब किसके हैं? ट्रोपेन के डेरिवेटिव्स है। 2-3 आप एग्जांपल देख सकते हैं। क्विनोलाइन डेरिवेटिव्स, ये क्यूनिन के सारे डेरिवेटिव, ये देख रहे हैं आप। सिनकोना की बार्क है, इस बार्क से ये सारे केमिकल निकलते हैं एल्कलॉइड्स, क्विनीन, क्विनिडाइन, सिनकोनाइन, तो ये क्यूनिन डेरिवेटिव हैं। क्यूनिन आपको पता ही है, डायो स्टीरियो आइसोमर ऑफ क्यूनिडीन है ये। भाई क्यूनिन के बारे में हम सभी जानते हैं, वाइट ऑर्डरलेस बल्कि क्रिस्टलाइन पाउडर इनसे बनता है। इट डार्कन व्हेन एक्सपोज टू लाइट एंड एफोरेसेंसिंग ड्राई एयर में, तो ये डार्क हो जाती है जैसे ये लाइट के एक्सपोजर में आती है। इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बट स्लाइटली सॉल्युबल, थोड़ा सा ये पानी में भी सॉल्युबल हो जाती है। और आप जानते हैं कि इसको हम किस में यूज करते हैं? क्विनीन को एंटी मलेरिया मेडिसिन में। फॉर ट्रीटिंग ऑफ द क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस फैल्सीपेरम मलेरिया, फैल्सीफेरम मलेरिया आप जानते हो कैसा होता है? जानलेवा मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, उसमें हम इसको ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। मलेरिया कॉम्बिनेशन विद द पायरिमेथामिन, सल्फोडॉक्सिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लिंडेमाइसिन। इट हैज़ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट भी करती है। वाइडली यूज फॉर प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्टर्नल रिकम्बेंसी, लैग क्रैम्प्स वगैरह में, लैग में पैरों में क्रैम्प आ जाते हैं तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही आइसोक्विनिन डेरिवेटिव्स भी हैं, कोडीन, मॉर्फिन, बर्बेराइन और एमेटाइन है। जो सूडो एल्कलॉइड्स, कुछ एल्कलॉइड्स ऐसे होते हैं जो सूडो यानी कि वो बिल्कुल एल्कलॉइड जैसे काम करते हैं लेकिन वास्तव में वो नहीं होते हैं।
एकोनाइट, एकोनाइन, हाइपो एकोनाइट। ये प्रोटो और नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स होते हैं। ये हेट्रोसाइक्लिक कंडीशन इनमें नहीं होती है, इन्हें आप प्रोटो एल्कलॉइड्स भी आप बोल सकते हैं, यानी एल्कलॉइड से पहले की स्टेज, इमैच्योर एल्कलॉइड आप बोल सकते हो। एफेड्रीन, सूडो एफेड्रीन, कॉल्चिसिन, ये सारे किस में आएंगे? सूडो एल्कलॉइड्स में आएंगे। पाइपरीन है, एक ब्लैक पीपर से निकलता है, जो काली मिर्च से निकलता है। पाइपरीन हैज़ बीन यूज्ड इन वेरियस ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रिपरेशन एंड इंसेक्टिसाइड्स की फॉर्म में हम इसे यूज़ करते हैं। वेरियस इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन ड्रग्स, मेटाबॉलिक एंजाइम एंड मार्क्ड ब्रांड नेम बायोपायरिन, ये सब प्रोड्यूस किए जाते हैं। यानी पाइपेरिन है जो एक इम्पॉर्टेंट एल्कलॉइड है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में हम इसको यूज़ करते आए हैं। ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है विनक्रिस्टाइन, जो कैंसर किलर है, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में काम आती है। विनक्रिस्टीन एल्कलॉइड है जो, और ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, जो बहुत ही कॉमन है, हमने सब ने देखा होगा इस प्लांट को, इससे निकलता है। विंका एल्कलॉइड, द विंका एल्कलॉइड आर द सब्सटेंस ऑफ ड्रग्स दैट आर डेराइव्ड फ्रॉम द पेरिविंकल प्लांट कैथरेंडस रोजेसस। ये बहुत कॉमन प्लांट है, हर घरों में उगता है ये कैथरेंडस रोजेसस, और इससे निकलता है विनक्रिस्टिन, जो एंटी कैंसर ट्रीट के लिए हम यूज़ करते हैं। विनक्रिस्टिन का ये देखिएगा प्लांट, ये है पेरिविंकल प्लांट, और इससे निकलता है विनक्रिस्टिन, जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। सरपेंटाइन है, जैसे ये राउल्फिया सरपेंटाइन से निकलता है, और हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में ये बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। और राजस्थान, ये पूरे इंडिया में ही बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। इंसेक्ट बाइट अगर कर लेता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एल्कलॉइड्स। इज़ इट क्लियर? अब हमारा एक जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है एल्कलॉइड्स ख़त्म हो गया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है क्या होते हैं एल्कलॉइड्स, प्लांट्स के लिए क्या काम आते हैं, और कॉमन एल्कलॉइड्स के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।